ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जितने भी हम चीजें करेंगे, क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखते रहेंगे एंड वी हैव बोर्ड फॉर सॉल्यूशन। आप लोगों को जो भी समझ ना आए आप बोल सकते हो, ठीक है, और जितनी जल्दी जल्दी हो सके उतना बेटर, बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पहली चीज पूछी जाती है वो यही कि बताओ इनमें से, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 ऑप्शंस हैं, दिस आर नॉट ऑप्शंस, दिस इज ऑन एमसीक्यू, 5 पार्ट्स हैं। आपको ये समझना है कि कैसे हम ये देखते हैं कि कोई चीज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। ये जहां तक अगर आएगा तो आपका एमसीक्यू में ही आएगा, 4 ऑप्शन होंगे उनमें से बताना होगा। ठीक है, तो जो मेन बात होती है, आपको 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और दूसरी अगर पॉलिनोमियल है तो वो वन वेरिएबल है या नहीं है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में सोचना है। पहले सिर्फ इतना सोचना है कि वो क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, और सेकंड पार्ट में क्या सोचना है, वन वेरिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन ने वन वेरिएबल मेंशन किया है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल है या नहीं उसका एक ही तरीका होता है देखने का कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है, यानी जो अल्फाबेट दिख रहा है, चाहे एक्स दिखे, वाई दिखे, टी आर एस, कोई भी अल्फाबेट हो उसे वेरिएबल कहते हैं। उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी, अगर होल नंबर है, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो पहली चीज ये चेक करनी होती है। ठीक है, फिर देखेंगे वेरिएबल एक ही है या एक से ज्यादा है। समझ आया? ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, इट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब क्वेश्चन हमारा वही है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। तो पहली चीज पॉलिनोमियल है या नहीं, तो क्या चेक करना है मुझे कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर होल नंबर है। अब वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, x 2 जगह लिखा है, तो पहला जो x है उसकी पावर क्या है, 2, क्या वो होल नंबर है? दूसरा जो x है उसकी पावर क्या है, 1, होल नंबर है या नहीं है? है भाई, ना क्यों बोल रहा है, कह रहा नहीं है, 1 इज अ होल नंबर, अभी बताया। ठीक है, तो x² x ये होल नंबर्स में है, तो आप सीधा स्टेटमेंट डालोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। एमसीक्यू में तो स्टेटमेंट डालनी नहीं है, बट सपोज केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाए उसका कोई पार्ट हो, वहां तो लिखना पड़ेगा ना। तो इट इज अ पॉलिनोमियल एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज द होल नंबर। अगर कभी रीजन देना पड़ जाए, एमसीक्यू के अलावा कहीं आ जाए, तो आपको ये लिखना होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसने पूछा था वन वेरिएबल है या नहीं, तो यहाँ जो अल्फाबेट देख रहे हो, एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कितनी बार आ रहा है, कितने टाइप के हैं। जितनी बार भी आ रहा है वो सब एक्स ही है ना, तो वो वन वेरिएबल ही काउंट होगा। ठीक है, अगर एक्स के साथ वाई होता या कुछ और अल्फाबेट होता, उसे कहते कि वन वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखूं तो हम बोल सकते हैं देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे एक्स, तो ये पॉलिनोमियल भी है, पहली चीज। दूसरा, ये सिर्फ वन वेरिएबल है। तो जो क्वेश्चन था क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया फाइनली, दैट यस। फिर एंड में बोल देंगे देयरफॉर यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ आ रहा है कैसे सोचते हैं? कोई रटना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। एमसीक्यू में तुक्के नहीं मारने हैं, मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं। अब मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखवाऊंगा, वो एक बार के लिए था कि आपको पता चल जाए लिखते कैसे हैं। बी पार्ट इज y² प्लस √2। तो सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या बोलोगे आप लोग? है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो कौन है, y, और y की पावर क्या है, 2, विच इज अ होल नंबर। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा यस। देन सी पार्ट, 3 √t प्लस t √2।
आप बताइए। सर पहले तुम टी के ऊपर से स्क्वायर हटा के 1/2 की पावर में। हाँ देखो, अगर आपका कभी ऐसे रूट में दिख रहा है तो पहली बात तो इसमें टी की पावर समझ नहीं आ रही। तो एक्सपोनेंट्स का टॉपिक जिसने किया हुआ है चैप्टर 1 में जो सीखा था, वहां पे सीखा था कि अगर स्क्वायर रूट किसी चीज की होती है तो स्क्वायर रूट को हटा के उसकी पावर बनाई जा सकती है, और पावर हो जाती है 1/2। वैसे क्यूब रूट होता तो पावर हो जाती है 1/3। ये एक रूल होता है। तो इसको पहले हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रूट टी बिकम्स टी टू द पावर हाफ। 2 के साथ भी कर सकते थे, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है। तो इसको लिखने में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। अब मुझे दिख रहे हैं यहां भी टी है, यहां भी टी है। इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1। तो ये तो होल नंबर है। क्या 1/2 होल नंबर है? नो, क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है तो बात खत्म यहीं पे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल हो या ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वैसे है या नहीं है वन वेरिएबल? है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, विच इज टी। बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। और अगर स्टेटमेंट लिखनी पड़ी तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। बस आपको ये बोलना है, ठीक है? उसी स्टेटमेंट में बस नॉट लगाना है, ठीक है जी। अब डी पार्ट, x टू द पावर 10 प्लस क्या क्या है, y क्यूब एंड t टू द पावर 50। इज इट अ पॉलिनोमियल? क्योंकि जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है बिकॉज जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी जो पावर है वो होल नंबर है। 10, 3, 50 ऑल आर होल नंबर। तो पॉलिनोमियल यस, बट क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियरली हियर हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? 3। x है, y है और t है। तो ये वन वेरिएबल तो नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये जितना छोटू सा क्वेश्चन दिखने में है, इसके लिए भी समझने के लिए 5-10 मिनट चाहिए होते हैं एक बार पेपर में, फिर आप जल्दी जल्दी कर लेना। लास्ट पार्ट, टी पार्ट, y प्लस 2/y। ओके, बताओ, रेज योर हैंड जितना को लगता है आंसर यस है। क्या वो किसी को नहीं लगता? क्यों? यहाँ y की पावर क्या है? 1। इस y की पावर क्या है? हाँ ठीक है, मैं तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा था, कोई हो ना हो। देखो कईयों को लग सकता है इसमें भी तो y की पावर 1 है, पर नहीं, ये y कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। आपको डिनोमिनेटर में नहीं देखना, अगर कभी वेरिएबल नीचे दिखे उसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है? और एक्सपोनेंट का रूल है, जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इसको जब हम दोबारा लिखेंगे तो ये बनेगा y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। जैसा अभी हम बात कर चुके हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव साइड में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली y की पावर -1 दिख रही है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, चाहे वन वेरिएबल है या नहीं है, फिर वो कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। तो इसका आंसर भी हो गया नो। कूल, बढ़े आगे। एनी डाउट? डी क्वेश्चन में क्या इसमें तो मतलब सारे वेरिएबल्स की पावर है जो होल नंबर है, बट क्वेश्चन क्या है? इज इट अ पॉलिनोमियल या इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? क्वेश्चन क्या है? इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कहा था, आपको 2 स्टेप में सोचना है। आपने जो पहला स्टेप सोचा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, उसका आंसर यस आया, इट इज अ पॉलिनोमियल, जो आप कह भी रहे हो। बट हमने फाइनली नो क्या लिखा? सेकंड की वजह से। हम ये देख रहे हैं क्या वो वन वेरिएबल है? क्लियरली यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 3। इसलिए नो हुआ कि ये पॉलिनोमियल तो है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, तो अब देखते हैं अगली चीज क्या है। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, अब ये एक टेबल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि डिग्री कितनी होती है उस हिसाब से पॉलिनोमियल को क्या बुलाते हैं,
और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो क्या बुलाते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस एक चीज पूछ लेता हूँ, आपको पता है या नहीं पता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कितना को नहीं पता, बी ऑनेस्ट। ओके, तो 2 लोग हैं जिन्हें नहीं पता, ठीक है, तो नहीं पता, ठीक है, 3 लोग हैं। तो देखो जैसे ये एग्जांपल्स थे, अभी ऊपर वाला ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए पार्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7, जो वेरिएबल है उनकी पावर आपने देखी थी ना, होल नंबर है या नहीं है, वो पावर्स को देखना है वेरिएबल की। जो सबसे बड़ी पावर हो वो डिग्री कहलाती है। तो ए पार्ट में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2। सो डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, ठीक है। और पूछूं एक, बी पार्ट की डिग्री क्या है? बी पार्ट 2 और डी पार्ट है तो हाँ, चाहे वो 1 वेरिएबल नहीं है बट अगर पूछा जाए तो 50। ओके, अब बेल तो बजेगी, कभी ना कभी कोई तो आएगा। चलिए अब इधर आ जाते हैं। आपको जो नाम याद रखने हैं वो 50 तक का कोई भी याद नहीं रखना, डिग्री 1, 2 या 3 तक का काफी है, बुक में इतना ही है। तो अगर डिग्री 1 हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं एनीबॉडी? लीनियर, श्योर। 2 हो तो क्या? क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, डिग्री अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो पॉलिनोमियल को क्या बुलाते हैं? 1 हो तो आपने बोला लीनियर, सही जवाब। 2 हो तो क्वाड्रेटिक एंड 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अगेन एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्कर में चीजें आ सकती हैं ये। जैसे अब ये वाला था पहला 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये कैसा हुआ? क्योंकि डिग्री क्या है? 2, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, तो नंबर ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल का नाम, एक टर्म है, 2 है या 3 है, या इसमें भी 3 तक की बात करेंगे। अगर एक ही टर्म हो पॉलिनोमियल में उसे क्या बुलाते हैं? मोनोमियल, ठीक है। 2 हो तो बायनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा मोनो मतलब 1 होता है, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, इस हिसाब से। अगेन एनी डाउट? वैसे इसमें कुछ एनी डाउट लाया फिर भी पूछ रहा हूँ, सब ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो समझ लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। सबको नाम याद रहेंगे ना, क्योंकि अब मैं जो पूछने वाला हूँ उसमें ये बताना है आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी वही टेबल है ऊपर, ये क्वेश्चन है क्लासिफाई बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है। ओके, सब एक साथ आंसर ना करें, मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। जैसे मैं सारे पार्ट्स चलो एक एक करके यहाँ लिख देता हूँ। ए पार्ट क्या है? x² प्लस एक्स। बी पार्ट इज y प्लस y² प्लस 4। सी इज 3t d, बस। ओके, ई पार्ट और है एक और r³, ठीक है, ठीक है। तो अब एक एक पार्ट लेंगे और उसको दोनों तरह से क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ए पार्ट इज x² प्लस एक्स, तो बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। चलो आप नाम दे सकता हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। क्रिश, फर्स्ट पार्ट की डिग्री क्या है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? श्योर हो? ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री और इधर लिख देंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं तो ये नाम हो गया क्वाड्रेटिक, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स बायनोमियल, क्योंकि 2 है। क्या चाहते हो, ऐसे पूछूं या नहीं बताता जाऊं? पूछूं? ओहो, तूने एक आंसर दे दिया, सबको फंसाना है ना, ठीक है। तो y प्लस y² प्लस 4, पिनाक, बेस्ड ऑन डिग्री, हाँ तो पूरा बता दो। डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये सेम है क्वाड्रेटिक। एंड नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी टर्म्स है?
अच्छा, कोई ऐसा है जिसे नहीं पता कि टर्म्स कैसे देखते हैं, कितनी है, क्या है? एनीबडी? छोटी से छोटी चीज पूछूंगा मैं बार बार, सबको पता है ये प्लस माइनस से सेपरेटेड कितनी चीजें हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 टर्म, तो 3 टर्म्स मतलब क्या नाम है? ट्राइनोमियल क्यूबिक नहीं। कौन है ये क्यूबिक वाला? डोंट वरी, नाम नहीं लूंगा। अबे यार ऐसे मत कर यार, नाम उछाल, कुछ कट नहीं हो रहा, सब ऐसे ही जाएगा, नाम ऐसे मत उछालो। ठीक है, बस मेरे को देखना था। आप कोई बात नहीं, ध्यान रखो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर जो भी देख रहे होंगे ना अननोन लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, उनमें भी होंगे जो गलती से गलत बोलेंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इज 3T, सक्षम। इसमें डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर है, और वो बायनोमियल नहीं मोनोमियल। डिसाइड कर लो, बायनोमियल मोनोमियल। इट्स मोनोमियल, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो कुछ हुआ नहीं ना, तो 3T पूरी एक ही टर्म है, 3 और T अलग अलग नहीं है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर करो, अब याद रहेगा। नेक्स्ट वन, इशिका, डिग्री। डिग्री इज 3, दैट्स व्हाई इट इज क्यूबिक, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, yeah, number of terms 3, so that's why ट्राइनोमियल। अब दो और हैं, कौन? वंशिका। डिग्री 3 है तो क्यूबिक होएगी, डिग्री 3 सो क्यूबिक, बायनोमियल। दो टर्म्स हैं इसलिए बायनोमियल। आखिरी चिराग, आर क्यूब। डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा, बायनोमियल किस लिए होगा? आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, आर क्यूब में एक ही तो टर्म है, मोनोमियल। तो गाड़ी के शौकीन दोनों लोग एक ही जगह अटके। ठीक है, अगेन लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने के लिए बची हैं ये तो। देखो यार, तुम्हें पता है ना ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आने वाला है? 15 मार्क्स, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आउट ऑफ 80, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स, हाँ, सब कुछ यही दो में है। 80 का पेपर कर लेते हैं इनसे ही, बाकी बुक क्रिकेट खेलने के लिए बनी है। आपका लीनियर 20 का आ रहा है? ये कौन सा स्कूल चल रहा है? एक सेकंड, स्कूल का नाम मत लेना। बट CBSE की साइट है, उस पे पूरा है कि 80 मार्क्स का पेपर में कितने मार्क्स का क्या आता है। फाइनल की पॉलिनोमियल 10। सर कौन सी साइड पे जा रहे हैं? और 27 पूरी ज्योमेट्री और 10 नंबर सिस्टम, तो 10 नंबर सिस्टम है ना, और लेकिन आप कह रहे हो पॉलिनोमियल 10 का और लीनियर 20 का। लीनियर 20 का, लीनियर में आपको पता है ना बुक में जो है वो आधे घंटे में खत्म हो गया था जब हमने पढ़ा था। 20 मार्क्स का कैसे आ सकता है? तो पूरा सिलेबस नहीं आ रहा क्या आपका? पूरा आ रहा है 20 का स्टैट्स, सॉरी ये सब वीडियो में जा रहा है, बट स्कूल में ऐसी चीजें हो रही हैं तो सबको पता होना चाहिए भाई क्या चीजें हो रही हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस को मैं अलग से हैंडल कर लूंगा जब एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, बट बाकी सबको पता होना चाहिए। बाकी लोग भी इसकी बातों में मत जाना कि हमारे स्कूल में भी इतने का आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। CBSE की साइट पे जाइए, देख लीजिए, CBSE academics.nic.in में सब कुछ डिटेल्स हैं, कितने मार्क्स का क्या आएगा। फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का है, ठीक है, ध्यान रहे, और सेकंड चैप्टर लीनियर मिला के 20 मार्क्स का है। अरे आपका नहीं है देवी जी, मान लिया। हमारी भी तो कुछ बात मान लो, मैंने थोड़ी खुद पर्सनली वो टाइप करके वहां डाला है, CBSE ने करा, मैं पंगे नहीं ले सकता उस चीज से। चलिए आगे बढ़े। फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये px क्या आ गया? ये तो कभी अभी तक तो कुछ ऐसा लिखवाया नहीं था सर ने, कुछ भी नया कहीं से भी ले आते हैं। px क्या है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। अब मान लो मुझे किसी को रेफर करना है, रेफर इन द सेंस किसी के बारे में बात करनी है, अगर मेरे को उस इंसान का नाम ना पता हो तो बार बार मैं क्या बोलूंगा? वो आदमी जो ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट, काली टोपी और
मस्त सा कूल चश्मा पहन के बार बार मैं ये बोलूंगा उसके जगह ये एक नाम लेंगे, जैसे अभी लिया था क्रिश, सक्षम, पिनाक, नाम इसलिए होता है ना। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को मुझे बार बार इसके बारे में कुछ बात करनी हो अगर क्वेश्चन में, तो बार बार मैं ये बोलूंगा कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में ऐसा है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। उसका नाम होगा तो जल्दी काम होगा, तो उसका नाम रख दिया हमने px। p मतलब पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में x का मतलब है, ब्रैकेट में जो आप लिखते हो ना वो वेरिएबल लिखते हो, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। क्योंकि यहाँ सब कुछ x में है इसलिए यहाँ पे x है, अगर यहाँ सब कुछ y में होता तो यहाँ क्या लिखता, y लिखता। और कोई रूल नहीं है, p ही लिखना है। p स्टैंड फॉर जनरली पॉलिनोमियल, तो ज्यादातर आपको p दिखेगा, बट आप कोई भी यहाँ अल्फाबेट यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली जो आपको दिखेंगे बुक्स में दैट इज px या फिर fx, hx, gx, ये ज्यादा अल्फाबेट्स दिखते हैं। और सबसे ज्यादा p, क्योंकि पॉलिनोमियल से p चुरा लिया, इजी रहता है याद रखने में। ओके, तो ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। अब इस पे बार बार बहस नहीं करेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वो हम सीख चुके हैं। आगे क्वेश्चन खुद कह रहा है ये पॉलिनोमियल है तो मान लो, उसे भी पता होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2। सुपर इजी क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है आपको, पुट x इक्वल टू -1, वैल्यू दी है, डालना है, सॉल्व करना है। तो जितनी जगह x दिख रहा है हर जगह x की जगह क्या लिख दोगे, -1, इंक्लूडिंग यहाँ पे, ये भी एक लिखने का वे होता है। और जब भी वैल्यू पुट करो ऑलवेज पुट दैट वैल्यू इन ब्रैकेट, खासकर जब नंबर नेगेटिव हो, वरना सिली मिस्टेक्स के चांसेस सुपर हाई हो जाते हैं। फिर आप कहते हो मैं तो सही करके आया था, टीचर ने नंबर काट लिया। टीचर को कोई मजा नहीं आ रहा नंबर काटने में, टीचर मेहनत पूरे साल इसलिए करता है ताकि नंबर दे सके, उसे भी खुशी मिलती है मेरे स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लिए। आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो ही नंबर धीरे धीरे छोटे छोटे आधा आधा एक एक नंबर करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है? घड़ा मेरे पास है नहीं, तो आप फिलहाल शीट भरिए बढ़िया से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे भी डालने का मतलब है, अगर ये किसी को दिख रहा है सिर्फ p ब्रैकेट -1 तो वो समझ जाएगा यानी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू डली है, -1, इसलिए यहाँ भी ऐसा लिखने की आदत होनी चाहिए। अब इसको कुछ नहीं करना, कहीं बोलो सर p इंटू -1 माइनस p, भाई ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो नाम था, ये बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे होते हैं भाई, हर साल स्टूडेंट एक मिलता है मुझे ऐसा, तो कहते सर ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि वो नहीं है एक्सप्रेशन, वो नाम है, ठीक है। जो सॉल्व करना है वो राइट साइड में करना है। तो इधर आ जाओ, 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस 2 1 द 2, क्या कह रहे हो सर 9th क्लास में ये सब क्या सिखा रहे हो, 4 1 द 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3, हो गया खत्म। कुछ मुश्किल? नो सर, ये तो आप नहीं भी पढ़ाते, मैं तब भी कर लेता, मैं नींद में करता हूँ ऐसी चीजें। सेकंड, पुट x इक्वल टू 2। अरे माना इजी टॉपिक है पर ध्यान तो इधर रखो गपोड़ियों। चलो सॉरी, अगली बार रिक्लाइनर लगा दूंगा, अभी ध्यान दे लो। x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूं, 2, और हर जगह क्यों भाई, 4 की जगह थोड़ी लिखेंगे, जहां जहां x है। ऐसे बताओ, चलो आंसर, नहीं पूरा आंसर करा तो नहीं, या उसने बोला था इसलिए बोल दिया। ओके, 2 का स्क्वायर 4 4 द -2 2 द +3, प्लस वाले पहले सॉल्व कर लो, 16 प्लस 3 19, 19 में से 4 गया, हो गया खत्म। कुछ पूछना है? लिखने का भी ठीक है? तुम क्या ठीक है बता रहे हो, मतलब समझ आ गया, मार्क्स मेरे को पूरे दे दोगे, मुझे पास कर दोगे, ठीक है, आपको भी पूरे मिल जाएंगे। फिर मिटा दिया जाए, अगर मजा आ रहा है, कुछ लिखना नहीं पड़ रहा आज, नहीं मजा आ रहा, लिखवा दूं एक एक क्वेश्चन करने के लिए, आ जाओ। फाइंड P0, P1, P2। अब मैं ये पूछना चाहूंगा एक स्टूडेंट से कि इसका मतलब क्या है। 2 पार्ट्स हैं, जैसे ए पार्ट लिया हमने, उसमें पॉलिनोमियल कोई बताए मत, अभी मेरे को पूछने देना, जिसका मुझे डाउट है कि सही नहीं देखा मैं उससे ही पूछूंगा, ताकि पता चले कि अगर वो अटक रहा है तो। कहाँ है? हाँ थैंक यू, मतलब जाग रहे हो सब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, हमें 3 चीजें फाइंड करनी है, P0, देन
P1 और P2। चलो मैं नाम नहीं ले रहा, इशारा कर रहा हूं बस। यू बताइए क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या चाहता है हमसे? P0 का मतलब क्या है? जो P की वैल्यू 0, P, X की वैल्यू 0। हाँ, x की वैल्यू, p की वैल्यू मत बोलना। तो P0 मीन्स आपको जो पॉलिनोमियल यहाँ x लिखा था ना, उसकी जगह 0 आया, यानी x की वैल्यू को क्या पुट करना है? 0, और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 इज, वाह वाह, एक सेकेंड, एक महान आंसर आया था अभी। 0 - 1 इज 0। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसी चीजों में, डोंट वरी। अच्छी चीजें करोगे तो नाम लूंगा, बुरी चीजों में नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी को ऑड फील ना हो। बट जो भी ये होनहार स्टूडेंट है, उसे पता है, मुझे पता है, सबको पता है यहाँ पे कौन है। ऐसी बातें ना करें कृपा करके, ठीक है। 0 - 1 इज -1, 0 + 1 0, यहाँ भी 0 होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन में 0 मिल गया, टीचर ने अगले में 1 नंबर दिया, टोटलिंग 0 ही करे टीचर, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अरे हो क्या गया है? इससे आसान मल्टीप्लिकेशन नहीं है मेरे पास। 1 × 1 इज 1 एंड माइनस प्लस इज माइनस, वो कह रहा है प्लस। ओ गॉड, फ्लो में ये ओवरफ्लो कर रहेगा तो चीजों का। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, सब जाएगा, मैं काटूंगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कट होने वाला, ये समझ लो। ये भी 1 बोल रहा था, अरे तो वो सब तुम जानो आपस में, ठीक है। अब इधर आ जाओ। P1, आई नो थोड़ा बहुत हो रहा है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, जल्दबाजी में हो रहा है जो हो रहा है, मत करो, ठीक है। वो कितनी सीरियस है आज? नहीं है, मार रही है, देखो वायलेंस नहीं, मारपीट इस एकेडमी पे नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। तो वो सब मत करो, और एटलीस्ट करो तो मुझे पता मत लगने दो, ठीक है। अरे मत करो यार सीरियसली। अगला P1, तुम ओके, फर्स्ट वीडियो तुम लोगों के साथ बन रही हो, तुम क्या मैसेज भेजना चाह रहे हो? चलिए, P1 मीन्स x की पावर 1, हाँ, x की वैल्यू 1, तो 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 1 + 1, ये क्या हो गया? हाँ, शाबाश। तो अब कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि मजे लेने के लिए कि वीडियो में कुछ करना है ऐसा कांड, जान के गलत आंसर बोल रहे हैं। 0 × 2, ठीक है। 2 - 1 2 + 1, और ये 13 3। अब बहुत आसान चीज है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करूं, सबको आ गया, ठीक है। बी पार्ट मुझे करने की जरूरत है। जितने भी टी हैं उनकी जगह एक बार 0 डालना है, एक बार 1 और एक बार 2। यहां तक सब बढ़िया से हो रहा है? कईयों को नींद भी आ रही है? तो आपको नींद, क्वेश्चन इजी है इसलिए आ रही है, मैथ्स बोरिंग है इसलिए आ रही है, ये घर पे सोए नहीं थे इसलिए आ रही है। नींद किसी और को आ रही है, जवाब आप दे रहे हो। लग नहीं रहा, चलो। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं वापस से यहाँ से। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है तो बहुत इजी है भी। बोला ना, ये वाली जो वीडियो है या ये वाली जो क्लास है, दिस इज सुपर इजी। इसके बाद से लेवल बढ़ेगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। मान के चलो टोटल 4 to 5 पार्ट्स में चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। और हर वीडियो या हर क्लास विल बी नेक्स्ट लेवल, और सीरियसनेस बढ़ाते जानी है, ठीक है। अभी आ जाओ, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? कौन है जिसे पता है सही चीज और एक बार ट्राई करना चाहता है कि उसको सही पता है या नहीं? मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि कई लोग पहली बार सीख रहे होंगे। तो आप में से कोई बोलना चाहता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? नो, नोबडी। ओके, चलो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है ना, अभी हमने देखा हर बार। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर मैं पुट करूं, सॉल्व करूं, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था P0 P1 P2 वगैरह जो कर रहे थे, कोई भी वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करके आंसर 0 आए तो वो वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। दोबारा बोलता हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो x वेरिएबल है, px है, x की टर्म में पॉलिनोमियल है, तो दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फाइनल आंसर ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0, उस x की वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, जैसे ये है, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड वैल्यू आर जीरोज और नॉट, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे ए पार्ट है, अगले क्वेश्चन में fx दिया हुआ है,
x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और आगे दो वैल्यूज दी हैं जो है -1 और 2। तो x की ये दो वैल्यूज गिवन है, हमें चेक करना है कि ये वैल्यूज उसकी जीरो है या नहीं है। तो जीरो है या नहीं है, जो अभी बताया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसको पुट करके सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो के अलावा अगर कुछ भी आया तो वो जीरो उसका नहीं है। तो यहाँ एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले पुट x इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 बिकम्स -1 प्लस 1 एंड -1 -2। यहीं आगे कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? -1 प्लस 1 इज 0 एंड -1 -2 इज -3। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करके सॉल्व करके मेरा आंसर 0 आया है, तो यहां मैं बोल सकता हूं देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ fx या पॉलिनोमियल। तो ये है, अब समझ आ रहा है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जिससे सॉल्व करके पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए, उस वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। 100% क्लैरिटी आ गई। अब एक और वैल्यू थी विच इज 2। अब उसके लिए चेक करेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया एक तरह से। अब ऐसे ही मैं स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 2 पुट करते हैं। तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 0। अगेन आंसर इज 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जो उसका नाम है fx। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों ही वैल्यूज जीरो हैं। जरूरी नहीं है हमेशा जो भी वो देगा वो जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था तो आपको सिखाना था कि जीरो कैसे देखते हैं, तो इसलिए ये वाला ऐसा था। हो सकता है दोनों ही वैल्यू जीरो ना हो सकता है एक हो एक ना हो, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ बता दूं आपको जो सबको पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जो जीरोस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा दो आंसर्स आए हैं, ठीक है, तो कई कंफ्यूज हो सकते हैं तो दो आंसर कैसे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। यानी अगर डिग्री के बेस पे नाम क्या सीखे हैं आपने, डिग्री 1 है तो लीनियर, तो अगर डिग्री 1 है या लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक ही जीरो होगी, मतलब x की एक ही वैल्यू होगी जिसपे आंसर जीरो आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी पुट करोगे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही समझने के लिए ले लेते हैं x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 1, डिग्री 1 हो गई। देख के बता सकते हो कौन सी वैल्यू है जिससे आंसर जीरो आएगा, 2। अगर मैं x की जगह 2 लिखूंगा तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0। 2 के अलावा कुछ भी पुट करूं क्या जीरो आएगा, कभी नहीं ना। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, रीजन क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। एक और अगर लें एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ऐसे ही मैं तुम्हें ये चीज सिखा रहा हूँ डिग्री 0। अब डिग्री कितनी है 2, यानी यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती हैं जिससे आंसर जीरो आए। कोई गैस कर सकता है? 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये तो एक वैल्यू हो गई। क्या और कोई वैल्यू है? सोचो थोड़ा सा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ -2, बिकॉज -2 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करके वो प्लस हो जाता है। जैसे आपने 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, और ऐसे ही -2 पुट करते हैं अगर तो -2 का स्क्वायर भी होता है 4, तो 4 माइनस 4 अगेन 0। तो इसकी भी दो जीरोस हैं जो हैं 2 और -2। ओके, डोंट वरी, ये वैसे तो मुश्किल लेवल नहीं है, बट ये 9th क्लास में नहीं आएगा। जीरो फाइंड करना सिलेबस में है, लेकिन सिर्फ इतना जो बहुत आराम से अभी हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है। बट जो स्क्वायर या क्यूब में अगर आएगा ना, ये अभी सिलेबस में नहीं है, ये आपका 10th क्लास में आ जाएगा, लेकिन तब सीखोगे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बस ये एक बार समझाना था मुझे, जीरो का कॉन्सेप्ट पूरा एक ही बार में क्लियर करना था। लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाए। अब मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, अब सब कुछ समझा दिया है। अब सीधा देखते हैं जीरो है या नहीं है, कैलकुलेशन करते हैं सुपर फास्ट। बी पार्ट पॉलिनोमियल बताया जाए प्लीज। -2, वैल्यूज क्या पुट करनी है
पहले में तो 2/√3 ओके, 2/√3 और उसके बाद -2/√3। चलो पुट करें, 2/√3 स्क्वायर -2, so 3 into 2 square is 4, √3 square is 3, -2, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 - 2 is 2। तो भाई ये तो जीरो आया नहीं, जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये इसका जीरो नहीं है, यानी x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम जीरो फाइंड नहीं कर रहे, हम बस ये पता कर रहे हैं जो दिया है वैल्यू वो जीरो है या नहीं है। तो पुट करके देखना है, जीरो नहीं आया तो नहीं है। इधर माइनस में पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 गया, 4 - 2 फिर से 2, नो। सो यहाँ पे दोनों ही आंसर्स क्या है हमारे, नो, ये दोनों ही वैल्यूज जीरो नहीं है। सी पार्ट पे आ जाए फटाफट। पॉलिनोमियल है हमारा 3x + 1, क्या पुट करना है भाई, -1/3 और 1/3। तो जब -1/3 करेंगे, 3 से 3 बचा -1 + 1 विच इज 0। इधर 3 से 3 गया, 1 + 1 2। तो यहाँ पे हमने देखा एक में आंसर 0 आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, तो यानी x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट x इक्वल टू 1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छे से क्लियर है सब कुछ। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे, एक जिसमें दोनों में जीरो आया था, एक जिसमें दोनों में ही जीरो नहीं आया, एक जिसमें एक जीरो आया और एक नहीं आया। तो ऐसा कुछ माइंड में सेट करके मत जाना भाई जीरो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। आया तो आपको लिखना है यस दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं आया तो नो इट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओपन माइंड लेके चलना है, ये नहीं जबरदस्ती जीरो लाऊंगा, मतलब जीरो लिखा आया टीचर नंबर दे देगी, नंबर भी जीरो देगी फिर, ऐसे नहीं, ठीक है। फिर टीचर बोलेगी दिस इज नॉट मेंबर ऑफ माय क्लास, नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सीखेंगे जीरो फाइंड करते कैसे हैं। तो जीरो फाइंड करने का एक तरीका है, आप कहोगे सर मैं तो देखते ही बता दूंगा, इसमें क्या है। तो जैसे पहले पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं px, जो क्या है हमारा x + 5। क्वेश्चन इज फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुतों को लग रहा होगा इसमें फाइंड क्या, हम सीधा बोल देंगे पुट x इक्वल टू -5, सॉल्व करके दिखा देंगे, जीरो आ जाएगा, हो गया। यस, टीचर नंबर दे सकती है पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। ठीक है, करेक्ट वे क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन एक तरह से मैंने समझाया, हाउ टू यूज दैट इन ऑपोजिट वे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करके पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, जीरो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल को खुद से जीरो पुट करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है और वहां से देखना है x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो वही वैल्यू आएगी। तो इसमें आप कोई तुक्केबाजी नहीं करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करोगे, ठीक है, सीधा एक ही आंसर आएगा जो करेक्ट आंसर होगा। सो सिंपल सा एक ही स्टेप करना है, पुट योर पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, और इससे आपका आंसर आएगा, यानी x + 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आया, बस खत्म, यानी इसको पुट करते तो आंसर जीरो आता। सो व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तुक्केबाजी नहीं करनी है पेपर में कि एक लाइन में लिख दिया ऐसे होगा, आपको ये करके दिखाना है 3 लाइन में, पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ x, वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इजी, एनी डाउट, एनी क्लैरिटी, कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बोल सकते हो, ठीक है भाई। ओके, बी पार्ट, अपना पॉलिनोमियल क्या है, +4, तो हम लिखेंगे पुट px इक्वल टू 0 और फिर px की जगह 2x + 4 इक्वल 0। सॉल्व तो सब कर ही लोगे, तो आंसर आया -2। ओके, सो x इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये एंड में स्टेटमेंट डाल देना, ठीक है। एमसीक्यू में आए तो टेंशन ही नहीं है, बट अगर वैसे आ जाए तो हमेशा कंक्लूसिव लाइन लिखनी ना अच्छा रहता है, कर देना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग सी पार्ट, चलिए फटाफट आ जाओ, यही कर लेते हैं। सी पार्ट में पॉलिनोमियल क्या है, सी एक्स प्लस डी। हमेशा नंबर आएंगे जरूरी नहीं है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो आ सकता है। तो ठीक है, किसे पकड़े अब मैडम, क्या करा जाए? हम x को 0 क्यों लेंगे? क्या मैंने x को 0 लिया? x तो फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं, 0 किसे लेंगे? अरे रब्बा, अरे रब्बा रब्बा रब्बा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी इतनी बार मैं कम से कम नहीं तो शायद 10 बार बोल चुका हूँ, वी पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 टू गेट वैल्यू ऑफ x। इसीलिए थोड़ा आप लोगों से पूछता हूँ कि जो होनी है ना गड़बड़, अब भी हो जाए, टेस्ट के टाइम ना हो। तो फाइंड 0, पुट, एक ही लाइन बार बार कहता हूं, पुट पी एक्स इक्वल टू 0। तो जब ऐसा करेंगे ये हो जाएगा। अब सी और डी से डरना नहीं है। और एक चीज, ये नहीं कंफ्यूज होना कि वेरिएबल, ये भी तो अल्फाबेट्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, नहीं है। पी एक्स लिखा है, और वैसे भी हमें पता है एक्स वाई ये सब मेजर वेरिएबल्स में काउंट होते हैं, तो वो ही आपका वेरिएबल है। इनको नंबर्स की तरह ट्रीट करो, जैसे 4 और 2 थे, जस्ट ट्रीट देम लाइक दैट। तो सॉल्व करने के लिए, एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, डी को उधर, दिस बिकम्स माइनस डी, एंड फिर सी कहां जाएगा, अपॉन। सो फाइनली यू हैव एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। सो माइनस डी बाई सी आपका इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 7x, पुट पी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या 0 हो जाएगा, पी एक्स क्या है हमारा, डी पार्ट। और भाई नाम नहीं ले रहा ना मैं, तो तू क्यों लेने में लगा है नाम सबके? ठीक है, और मैंने आपसे पूछा, वैसे उससे नहीं पूछा। आप बताइए, पुट पी एक्स इक्वल टू 0, डी पार्ट, पी एक्स क्या है हमारा, देख के तो बोलना है, बोल दो ना। हाँ, तो यहाँ पे आ गया 7x इक्वल 0, x चाहिए ना, 7 हटेगा, 7x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में चला गया, तो x आया 0/7। तो 0 और 7 तो कट नहीं सकते, तो यही आंसर है। कम ऑन गाइस यार, कम ऑन, ऐसी बातें मत करो। 0/7 इज 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बुक में ऐसा भी क्लियरली लिखा होता है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0 आंसर है। 0 हो भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फाइनली लास्ट पार्ट, जो आपकी बुक में शायद ना मिले आपको, x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, इसको इक्वल टू 0 करना होगा, ये पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू 0 करा। अब कैसे करूं, जब एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हो, मैं फिर बोल रहा हूँ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एज सच, बट मुझे एक बार सिखाना था कि इतना कुछ पढ़ रहे हो तो 1 मिनट में कुछ सीख जाओगे तो बुरा नहीं है। अगर कभी 2 ब्रैकेट्स हो इस तरह से और वो इक्वल टू 0 करना पड़े, तो आंसर निकालने के होता है दोनों ब्रैकेट्स को आपको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करना है। मतलब आप सोच के देखो, हम लॉजिक समझाता हूँ इसके पीछे का। अगर आपको बोला जा रहा है x मल्टीप्लाई y का आंसर 0 है, मैथ्स में कभी भी 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, उसका एक ही मतलब है, नहीं उसके एक्चुअली 3 मतलब है। पहला मतलब कि जो पहला नंबर है वो 0 था, दूसरा 0 नहीं था, जैसे 0 इंटू 3 क्या आंसर आएगा, 0। दूसरा मतलब पहला नॉन 0 था, दूसरा 0 होगा, जैसे कि 4 इंटू 0 क्या होगा, 0। तीसरा मतलब दोनों ही 0 हो, 0 इंटू 0 0। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं 0 आंसर के लिए, लेकिन हमें नहीं पता ना इनमें से कौन सी बात सही है। तो उसी बेसिस पे इसका मतलब ये है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, इनमें से एक तो 0 है, ये कंफर्म है ना। तो उसी बेसिस पे हम ये दोनों चीजें करते हैं। दैट मीन्स x प्लस 1 को 0 रखो और x माइनस 2 को 0 रखो। अब यहाँ मैंने और क्यों नहीं लिखा, एंड क्यों लिखा, क्योंकि मैंने तो बोला था कोई एक 0 हो सकता है, पर मैंने एंड लिखा। रीजन, हम क्या कर रहे हैं, 0 फाइंड कर रहे हैं ना। तो अगर ये 0 कर दूं तो भी तो 0 आएगा आंसर,
और ये कर दूं तो भी, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। देयर आर डेफिनेटली टू आंसर्स जिससे आंसर 0 आ सकता है। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और इधर से x इक्वल टू 2। तो इस केस में देयर आर टू जीरोस, -1 एंड 2। अब टू जीरोस हैं, मैंने बताया था ना डिग्री देख लो, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। तो आंसर 2 कैसे आ गए, ये तो चीटिंग है सर। अब अपनी बात से मुंह कर रहे हो, वो भी एक ही वीडियो के अंदर पकड़े जा रहे हो तो। अरे देखो, जब डिग्री चेक करते हो ना, रूल नंबर 1, ब्रैकेट्स में नहीं होनी चाहिए चीजें, यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट खोलोगे ना, तो x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब बताओ डिग्री क्या है, 2 आई ना। तो सिर्फ ये देख के आंसर नहीं दे सकते आप डिग्री क्या है, अगर ब्रैकेट में हो, और ये हो सकता है ना एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कुछ, तो ब्रैकेट ओपन करनी है तब देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि 2 था। क्लियर, बोर हो गए क्या, हाँ वेरी गुड। तेरा तो पता है मुझे, तू तो जिंदगी से बोर हो चुका है मुझे लग रहा है, ठीक है, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक रिकैप हो जाए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, कोई डाउट है उसमें, याद है सब कुछ। चेक करना है कि पावर्स जो है वो होल नंबर है या नहीं, और अगर है तो चेक करना है एक ही वेरिएबल है या नहीं। फिर क्या सीखा हमने, डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने क्या सीखा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा। पहले हमने देखा कि वो पुट करके देखा, वैल्यू निकालनी सीखी थी कि पॉलिनोमियल गिवन है, सीधा सीधा बोला था एक्स की वैल्यू पुट करो और बताओ, तो पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। फिर आया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको सॉल्व पुट करके सॉल्व करूं तो आंसर 0 आए। तो अगर चेक करने के लिए बोले जो भी वैल्यूज हो वो डाल के देख लो, 0 आया तो हाँ जी है, नहीं आया तो ना जी ना, ठीक है। और उसके बाद अभी जो सीखा, हाउ टू फाइंड 0। पॉलिनोमियल दिया है, सीधा पूछ रहा है बताओ मुझे 0 क्या है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉलिनोमियल को 0 पुट करना है, सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस यहां तक सीखा हमने, सब कुछ इजी है, भूलना नहीं है। और कुछ सीखना क्या सर आज, क्यों नहीं सर, ये लो बस 2 क्वेश्चन और, फिर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज जो शुरू करेंगे दैट विल बी अगली, अरे नहीं अभी तो मैंने और प्लान किया है आज के लिए, अभी बहुत टाइम बचा है, करना है, थकना नहीं है। थक गए क्या, क्या हो गया, बोल सकते हो, तुम्हारे पूरी दुनिया को तुम्हारी आवाज थोड़ी पता है जो पहचान लेंगे, पता है तुम इंडियन आइडल में आए थे या हसल में आए थे मैं नहीं तो कौन वे है चलो क्या लिखा है भाई ये, if x equal to a 0, क्या if x equal to 2 is the 0 of polynomial जो दिया हुआ है, find value of a। बहुत जल्दी पक जाता है यार। चलो तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी है x equal to 2 और पॉलिनोमियल क्या है, प्लीज एनीबडी रीड इट फॉर मी। थैंक यू। तो ये पॉलिनोमियल है और उसने बोला x इक्वल टू 2 उसका 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू x की जगह पे वैल्यू 2 की वैल्यू पुट करने पे 0 आएगा, राइट, कि x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो सॉल्यूशन का आंसर 0 होगा। तो अपने को यही करना है, लिखेंगे एज x इक्वल टू 2 इज a 0 of px, दैट मीन्स एज पर सक्षम कि अगर पॉलिनोमियल में मैं 2 लिखूंगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 0। ठीक है, शून्य। तो x की जगह 2 पुट करें और मस्ती कम करें तो हम सही आंसर जरूर निकाल पाएंगे आज की डेट में, ठीक है। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने, बस x की जगह, वाह
2 देखो तुम लोग बोलने से पहले दिमाग को इतना टाइम क्यों नहीं देते वो प्रोसेस कर पाए कि तुम्हारी जुबान करने क्या वाली है। ठीक है, थोड़ा सा करने दो उसे यार, दिमाग बना है ऐसे ही काम करता है, वो सोचता है, एनालाइज करता है, तो एनालाइज वाला हिस्सा काम करने दो। ठीक है, सिर्फ उसको तुम हार्ड डिस्क की तरह मेमोरी स्टोर के लिए मत बनाओ कि ऐसा हुआ था याद है। ठीक है, अगली बार बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लो और सोच समझ के सही बोलना, बस कहीं उसके बाद भी गलत बोलो। अब इसको बस सॉल्व करना, ए आ जाएगा। कौन बता रहा है? एक बोलता जाए इंसान। इंसान बोला मैंने। ओके, 2 into 2 स्क्वायर क्या आंसर आएगा? ठीक है, 3 to the 7 into a। अच्छा ठीक है भाई, 8 minus 6 2। आंसर बताओ सीधा, ये क्या आएगा? वेरी गुड, तालियां बजाओ बिना नाम के। ठीक है, 5। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। ठीक है, तो पहले 2 जाएगा उधर। देखें हम भी, ये 5 दिखता कैसा है भाई लोग। आज हम एक रात से पर्दा उठाएंगे, आज 5 का एक्चुअल रूप देखेंगे। वी विल। वेरी गुड, तो 5 दिखता है कुछ ऐसा। ओ नो, कोई बात नहीं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। अब जो भी करा, हाँ वेरी गुड, डांटो इसे, शर्म नहीं आ रही ऐसा करते हुए। हाँ तू अच्छा उठा हुआ है, तुझे तो नींद आ रही थी। ठीक है, सो ये इजी चीजें ऐसे गलत हो जाती हैं जल्दबाजी में, और फिर आते हो एमसीक्यू में, सर मेरे 5 गलत हो गए, क्यों पता नहीं। सो दिस इज नॉट 5, -2/7 इज द आंसर। सुपर इजी अगेन, कुछ मुश्किल ही नहीं है। पूरे साल में तुम्हें इतना समझ आ गया होगा ना, मैं किसी चीज को मुश्किल नहीं कहता। बोला था क्या किसी चीज को? बोला था शायद से। किसको बोला था? क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। वो देखो, उसके कह रहे सर आपने क्या बोलते हैं वो, दुखती। तू पढ़ता ही नहीं था यहाँ पे? तब नहीं पढ़ता था। अब कौन सा पढ़ रहा है? पढ़ना शुरू कर दे भाई, नया साल भी आ गया अब तो। ओके, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अरे अरे रुक जाओ, लड़ो मत यार। ठीक है, x इक्वल टू -1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड a। सेम कहानी है। आई होप इस बार कैलकुलेशन आप लोग साथ में सही करवाओगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बताइए प्लीज। भाई मेरे से बात कर रहा है, खुद से कर रहा है, थोड़ा तेज बोल ले। मैं ऐसे पढ़ाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं खुद ही देख रहा हूँ, तुम रहने दो। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान ना करना। तुम ये डायलॉग ही मेरे को बोलना पड़ेगा। x की वैल्यू है -1/2, तो वो स्टेटमेंट डाल दोगे आप तो? हाँ भी मत बोलना तुम लोग, तुम्हारी जुबान थक जाएगी ना। घर जाके क्या मुंह दिखाओगे सर को, यस सर या सर को जवाब दे के आए थे। अरे यार कम ऑन, पूछो तो बोलो तो सही। ये पुट करा, हाँ अब यस सर का क्या करूं मैं? अच्छा आप सिंप्लीफाई ध्यान से करना, इसमें और गलतियां मत करो यार, कम ऑन, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ओके, ये सॉल्व करके क्या बनेगा? -1/8, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस का पावर ऑड हो कभी तो वो माइनस ही रहता है। तो -1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, माइनस a इंटू 1/4, माइनस माइनस। हाँ जो गलत बोल रहा है मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। 8 से 8 बचा -1, a से 4 कुछ नहीं होगा, a/4। ठीक है, खबरदार 4a बनाया किसी ने, 4 नीचे या नीचे रहने दो, उसे ऊपर सर पे मत चढ़ाओ। ठीक है, 1/2 + 2, एलसीएम ले लें क्या? 4, तो ये बन गया -4 -a + 2 + 4 to the 8 = 0। ओके, -4 + 2, या छोड़ो प्लस वाले हो गए, 8 + 2 10, 10 - 4। वेरी गुड। तुमने उल्टा देखा होगा ना, तुमने अपसाइड डाउन देख लिया होगा। ये बेटा 9 नहीं 6 कहते हैं इसे, सीधा देखो। किसने लटकाया उल्टा? ये 4 कहां जाएगा उड़ता हुआ?
मल्टीप्लाई 40 बन जाएगा, 40 बनेगा, 4 जीरो के साथ लग जाएगा तो 40 बनेगा। क्या बनेगा? 4 बनेगा। वेरी गुड। आज सारे बढ़िया आंसर मेरे ही स्टूडेंट्स देंगे भाई, बहुत ही इज्जत बढ़ा रहे हो तुम लोग मेरी। एक के अलावा बाकियों को पता है ना? 4 इंटू 0 देखो मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूज करना, इसका मतलब ये नहीं तुम हो जाओ कि सबने 40 बोला है तो 0 तो नहीं हो सकता, 4 बना दो, 4 हटा दो भाई, 0 आंसर है। तो ए आ गया, अब तो बोल दे सही नंबर, सही नहीं 6 बोल, 6 ए आ गया 6। तुम लोग क्या ये बुत बन के बैठ गए हो? मैं देखो अभी टेस्ट रख दूंगा एक छोटा सा, सब जाग जाओगे तो जवाब दो जब पूछ रहा हूँ। ए आया, वेरी गुड, जिंदा हो। काम कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स तुम्हारे। और कुछ है सीखने के लिए या खत्म सर? हाथ के जोड़ रहा है भाई। ओ नो, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है। ये क्या है? पढ़ो। फाइंड रिमाइंडर एंड स्टेट इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ठीक है, 0 की बातें हो गई, अब बात हो रही है फैक्टर है या नहीं है। बहुत सिंपल चीज, इसको भी लेंगे साथ में। ये साथ में ही क्यों करवा रहा हूं? बिकॉज ये 0 से ही रिलेटेड चीज है। ठीक है, कोई किसी का फैक्टर है या नहीं, पॉलिनोमियल की भाषा से पहले सिंपल भाषा में सीख लेते हैं। क्या 2 10 का फैक्टर है का मतलब होता है क्या 10 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। दूसरी तरह से बात करें, 10 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता, वो क्वोशंट है। आज तो 5 के पीछे ही पड़ गई, 5 स्टार खा लियो जाके पहले तो आज। ठीक है, वो डू नथिंग भी कर देगी भाई, मत बोल यार। ईट 5 स्टार एंड डू मैथ्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी लग रहे हैं। ठीक है, तो कहा था मैं? हाँ, मैं फैक्टर पे था। तो कोई किसी का फैक्टर है का मतलब है कि अगर किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड किया है तो आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक तरीका होता है डिवाइड करके देख लो प्रॉपर। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन सबको पता है बहुत आसान होती है, इसलिए आप लोग सीखने से हमेशा भागते रहते हो। अगली क्लास में नहीं बच पाओगे, सिखाऊंगा। ठीक है, अभी लेकिन जो सिखा रहा हूं वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत सिंपल चीज, ध्यान से सीखिए। पहले इसको मिटाया जाए और इसकी जगह मैं पहले नाम लिख दूं क्या सिखा रहा हूं। दिख रहा है मुझे तुम शैतानों की हरकत है। ठीक है, अरे अरे अरे, मैं भी खेलूं, मैं भी खेलूं। ये वाला खेल मैं एंजॉय करूंगा जरूर। तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे, फिर मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, अब देख लो। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, भाई साहब उसको मुंह पे बाल्टी मारो, आई मीन पानी। ओके, जाग जा जाग जा। इतना मैथ्स ऊपर साल नहीं पढ़ा ना, पूरे साल में इतना मैथ्स नहीं पढ़ा ना जितना तो इतनी देर में पढ़ लिया। हाँ, तुझे आ जाना चाहिए था एकेडमी में पहले, अभी हफ्ते पहले आया, बेचारे की हालत देख, इतने में थक गया। इनका सोच अप्रैल सब तक क्या हालत होगी होगी। अरे नहीं मर रहे भाई। ओके चलो ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे gx है और px है। इसका ये मतलब है हम px को, जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहे हैं gx से, जो छोटा पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो इफ वी डिवाइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं इफ वी डिवाइड px बाय gx तो रिमाइंडर क्या आएगा। और मैं बोल रहा हूं अभी हम डिवाइड कह रहे हैं पर डिवाइड करेंगे नहीं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं का बहुत सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले जो gx है उसको इक्वल टू 0 करना है और वहां से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, सुनते जाओ, अभी अभी देखेंगे कैसे। और जब x की वैल्यू आ जाएगी, उसे जो मेन पॉलिनोमियल है px उसमें पुट करना है।
पहला स्टेप gx से x निकालो और फिर उस x की वैल्यू को किसमें पुट करो, px में। ओके, सॉल्व करके आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर ही होता है, ये होता है। तो रिमाइंडर निकालना आ गया, क्या करा हमने, gx को 0 करके x निकाला, उस x की वैल्यू को px में डाला, सॉल्व करा, जो भी आंसर आया, 0 आए ना आए कुछ भी आए, px में। भाई कहाँ जा रहा है तू, gx से x निकाला, उस x को px में डाला, जो आंसर आया दैट इज रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, जो अभी मैंने समझाया, कि आपने जो gx से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, gx से आपने क्या फाइंड किया, x, ये x की वैल्यू आपने किस में पुट कर दी, px में, और इससे एक आपने फाइनल आंसर निकाला। दिस आंसर इज नथिंग बट द रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम है कि हाउ टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग इट। ये स्टेप्स जो हैं यही रिमाइंडर थ्योरम है बेसिकली, पूरी की पूरी। आ गई समझ में, नहीं आई, क्वेश्चन से आएगी या आ गई, अरे इसको इंग्लिश में पढ़ लोगे या हिंदी में ही बोल लो तुम, gx से क्या निकाल रहे हो, इस x को कहां पुट कर रहे हो, सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, वो आंसर और कुछ नहीं है, रिमाइंडर है, जब आपने px को डिवाइड किया था gx से। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि भाई साहब ये जो आपने रिमाइंडर थ्योरम से हरकत की और रिमाइंडर निकाला, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन gx is a factor of px। बट अगर if else, या if ही लिख दे दोबारा, if remainder is not equal to 0 then what, gx is not a factor of px। बस इतनी सी बात है। कूल, नॉट सो कूल, नहीं, इजी, डिफिकल्ट, कैसा लग रहा है सुनने में, मीडियम, बस समझ आ रहा है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन से देखोगे तो आ जाएगा, एक क्वेश्चन में दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बट जब हम सिर्फ और सिर्फ देखो, दोनों थ्योरम में कंफ्यूज मत होना, जिस थ्योरम के नाम में फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम, वो बात कर रही है अबाउट फैक्टर है या नहीं है। जिस थ्योरम में नाम है रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, वो फैक्टर की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसे रिमाइंडर निकालने से मतलब है, दैट्स इट। फैक्टर है या नहीं ऐसी कोई बात नहीं कर रहे वहां पे। उसी थ्योरम का बेसिकली देखा जाए तो उसी थ्योरम का एक्सटेंशन है ये। रिमाइंडर थ्योरम से सीखा हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, बेस्ड ऑन दिस आंसर एक स्टेटमेंट बना दी जिसको हमने एक नाम दे दिया फैक्टर थ्योरम, कि वो फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन करें सीधा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बन रही, 1 घंटा हो गया भाई साहब, तो क्या हो गया, घर पे 3 घंटे पढ़ना चाहिए कम से कम। फाइंड रिमाइंडर स्टेट वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट, तो यानी यहाँ पे दोनों थ्योरम लगेंगी एक साथ। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो गिवन है जरा नोट करें प्लीज, कोई अपने आप से बातें ना करते हुए मुझे बताए px क्या है। कोई किसी का नाम नहीं मुझे पता है, बट शुरू हो जाओ कोई तो। ओके, और gx क्या है, ठीक है। Now we need to figure out whether this gx is factor of px or not. Step number 1. Yes, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ step 1, put gx equal to 0, जिससे आएगा x plus 1 equal to 0, which gives us x equal to -1. Step number 2, क्या बोला था मैंने, राइट, ये जो x की वैल्यू आई है -1, put this value in px, यानी हम p -1 फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हर जगह जहाँ x है वहां पे आ जाएगा -1, और शैतानो शैतानी कम करो, अभी सीरियस हो जाओ। ये हो गया -1, ये -2 into 1, माइनस माइनस प्लस एंड दिस, -1 -2 +4 -1, -1 -2 -4 + 4 0, 0 आया ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, आपको लिखने का वे सिखा रहा हूँ पूरा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम,
रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ -1 जिसकी वैल्यू आई है 0। तो ऐसे हमने बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल पा रहे हैं कि ये जो करके आया यही हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर हो गया 0। और फिर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने ये नहीं लिखा ना अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, टीचर एक एक नंबर काट देते हैं सीधा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ करके आओगे, टीचर देगी 1। क्यों? आपने थ्योरम के नाम नहीं लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore gx is a factor of px। ये करना होता है और ऐसे लिखना होता है। 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आने को। दिस इज हाउ वी डू इट फुल प्रॉपर तरीके से। स्टेप्स बेसिकली 4 स्टेप हो गए। स्टेप 1, स्टेप 2 वैल्यू निकाली। स्टेप 3 इज टू यूज रिमाइंडर थ्योरम एंड स्टेप 4 इज यूज फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने फैक्टर की बात नहीं की, फैक्टर थ्योरम में बताया है कि फैक्टर है या नहीं है। यू कैन सी इट। इज देयर एनी डाउट? देखना है या निहार लिया? देखना है तो देखो भाई। मुझे मत देख मुझे देखने का समय खत्म, ठीक है। अभी इधर देखो, वरना इधर उधर देखो। देख लिया? कुछ बढ़िया लगा? चलो ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट में पी एक्स है। क्या है पी एक्स? एक्स क्यूब माइनस 3x²। ये सच में लास्ट है, इसके बाद और नहीं करेंगे। प्लस 4x प्लस 50 16 वाला 50 x माइनस 3। स्टेप 1, पुट gx इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच गिव्स x इक्वल टू 3। देखो मैंने कहा ये लास्ट है, इसका ये नहीं बोला, इसके बाद सीधा भाग जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब स्टेप 2, पुट x इक्वल टू 3। तो यहाँ 3 और ये भी सब कुछ बदला बदला लगेगा तुम्हें अभी। तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 50 16। ओके 3 क्यूब इज 27। ओहो, अरे आर्य भट्टा लोग। ओके ये 4 3 था, ये 5 है। 27 माइनस 27 शून्य, कैंसिल। ये प्लस करके आया 62। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज P3 which is 62 and according to factor theorem as remainder is not equal to 0, सीधा ऐसे लिख सकते हो, not equal to 0, gx is not a factor of px। that's all my friend। मतलब एक और बचा है, मतलब इस क्वेश्चन में इतना ही। पूछना बेकार है ना, आया नहीं आया, आ चुका है। देखना किसी ने क्या मतलब ही नहीं, अब मेरा हो गया। अरे सर अब तो घर का रास्ता देख रहा हूँ किधर से था। घर वाले याद कर रहे हैं संडे है सर, मेरा संडे खराब कर रहे। क्या करना है घर जाके तुम्हें संडे को? सोना है। तू रात को सो रहा था, सुबह सो रहा था, तेरे को अब भी सोना है। खाएगा चलो सब जिंदा हो तो फोकस। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दैट थिंग, फाइंड वैल्यू ऑफ a। क्या हो गया तेरे को? जोक मारा इधर कोई? अच्छा वो ज्यादा पढ़ने का असर। चलो तो ये फैक्टर है या नहीं उसका, तो px और gx की भाषा में मुझे बताइए इनमें से किसको मैं px बोलने वाला हूँ और किसको gx बोलने वाला हूँ? अकेली यही क्यों बोलती है जब मैं पूछता हूँ कुछ? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो। भाई तो कुछ तो बोला कर कभी। मुझे पता है तेरे को सब कुछ समझ आ रहा होता है।
कभी तो बता कि तेरे को आ रहा है जीवन में, तू ही बताएगा कौन है px। नहीं आ रहा है क्या पहली बार? भाई देख वीडियो में आ रहा है, ऐसे मत कर। px कौन है? ये सारी स्मृति। तू सो रहा था क्या वहां? तेरा नाम पी से शुरू है, तुझे सही आंसर देना होगा। बता px कौन है? अरे अभी तो बोला ना। अरे रुक जाओ, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, रुक जाओ। वोकल कॉर्ड बहुत देर से काम नहीं कर रहा है, अटक गया। चलो बताओ। अरे बोलना है भाई, बहुत वीडियो लंबी हो गई वैसे ही। माइक लेके आऊं? मैं आ रहा हूँ। बताइए सर, px क्या है? बोलिए। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर है वो। स्क्वायर प्लस माइनस 2x तो ये बोलना व्यू ब्लॉक हो रहा है यहाँ से, तो दूसरी सीट ले लेते। -2x प्लस a प्लस 4, यही बोलना चाह रहे हो। और gx कौन है? भाई एक ही तो चीज और है वहां पे। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? x प्लस a। देखो ऐसे पूछने का रीजन है कि यार कम ऑन यार, देखो मैं सिंपल से एक चीज बताऊं, जो मुझे जानते हैं तुम भी जानते हो, अब तो मुझे ये चीजें मुझे पसंद नहीं है और इसकी चर्चा ना ही करी जाए तो अच्छा है। सो मेंटेन डिसिप्लिन। हंसी मजाक चलेगा, बट एक लिमिट तक। एक लाइन क्रॉस हुई तो यहाँ जो लाइन है मैं क्रॉस ना करूं, बस ध्यान रखें। चलिए, x प्लस ए फैक्टर है या नहीं है? तो भाई जब ऊपर क्वेश्चन किया था तो क्या बोला था? क्या gx फैक्टर है या नहीं है, ये बोला था ना। तो क्या आप रिलेट नहीं कर सकते जरा सा? ये फैक्टर है या नहीं है उसका, यानी ये gx है और वो px है। तो पहला काम यही है, इनको नाम दे दीजिए। इस छोटे वाले पॉलिनोमियल को gx बोल दो और जो दूसरा है उसे px बोल दो। अब कोई है इस लड़की के अलावा जिसकी आवाज निकलती हो? तेरे अलावा ही पूछ रहा हूँ, कोई और बताए क्या है पॉलिनोमियल? मुझे बार बार वहां देखना पड़ रहा है। तो फिर वो तो बोलिए। एक सेकंड रुकिए जरा, ये जो हर टाइम अभी एक गाड़ी बोल दो बस मैं, ये इनका शुरू हो जाएगा इंजन। बता। ठीक है, नाउ वी नीड टू फिगर आउट ये फैक्टर है या नहीं। नहीं सॉरी, दिस इज अ फैक्टर और हमें ए निकालना है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे एज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका एक ही मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम में यही सीखा है ना, तो मैंने जरा पहले लिख दिया है कि आपको ध्यान रहे हमने सोचना कैसे है। जब आपको बता रहा है कि वो फैक्टर है उसका, तो एज पर रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर थ्योरम में क्या लिखा था? इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, वो उसका उल्टा ही तो बोल रहे हैं, तो थ्योरम का नाम नहीं बदल जाएगा। ठीक है, सो ये चीज है एज पर ft, यानी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अपने को बस रिमाइंडर निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? वही घिसी पिटी चीज, पुट gx इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो इससे x कितना आया? a माइनस क्या होता है भाई? माइनस a। स्टेप नंबर 2, पुट दिस वैल्यू ऑफ इन px, जिससे चलो उधर a इंटू माइनस ए स्क्वायर -2 इंटू माइनस ए प्लस ए प्लस 4। दिस बिकम्स माइनस ए क्यूब, दिस बिकम्स प्लस ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस a प्लस 4। ये दोनों हो गए 2a प्लस a प्लस 4। यहां तक करके रुक जाने का। ठीक है, यहाँ पे फिर आप बोलोगे जैसे लास्ट टाइम बोला था। स्टेप नंबर 3 क्या लिखा था? ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 क्या था? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमने कहा था रिमाइंडर क्या है? अबे यार, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस थिंग जो आपने सॉल्व करा। ठीक है, पहली बार सीख रहे हो तो गलत गलत बोल सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम जब पूछूं सेकंड क्लास से तब कोई गलत ना बोले।
ठीक है, रिमाइंडर हो गया ये। और क्योंकि एज पर फैक्टर थ्योरम जो ऊपर हमने लिखा है सेम बात हम बोलेंगे यहाँ पे, तो यानी रिमाइंडर क्या है, इक्वल टू 0। तो यानी 3a + 4 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके a आ जाएगा -4/3। थोड़ा सा लेंदी हो गया, नहीं है, इसको लेंदी बोलोगे तो आगे तुम्हारा क्या होगा, आगे बहुत कुछ बचा है। घूरते रहना, कुछ पूछना है वैसे। बैटरी तो गई तुम सबकी, दिख रहा है, फोन की भी पता नहीं बची या नहीं बची ज्यादा। तुम तो गए। वैसे तो मैंने 90% चार्ज करके लगाया था, इतनी जल्दी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेट बड़ी जल्दी आपने कर लिया, कैसे पता आपको मेरे फोन के बारे में? ये देखो तुक्केबाजी, जब एक्चुअल आंसर पूछ रहा होता हूँ तब सब मरे पड़े आधे कोमा में हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है, बोल नहीं पा रहा। ठीक है, अब फालतू बातों में सब मुर्दा भी उठ जाएगा जमीन में से। मेरा हाथ निकला, आंसर मैं दूंगा। आहट में जो हाथ आता था ना, वो ऐसा ही कोई शैतान मरा होगा जिसका हाथ निकल के आता है फालतू चीजों में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सब कुछ समझ सच में आया है। अब ये आपका काम है, कल की क्लास से पहले पहले आपका रिवाइज हो जाना चाहिए घर पे। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा फॉर प्रैक्टिस, कि आप एक बार दोबारा कर पाए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए। चलो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखेंगे जब उसका टेस्ट लेंगे। प्लीज कर दो मेरे लिए एक काम, बुलवा